इनफैक्ट एक प्ले था जो देख के नसीर साहब को बहुत मज़ा आया था, वो था देव वानर, जिसमें हनुमान जी, मैं चाह रहा था कि माइथोलॉजी को देखें। तो अब माइथोलॉजी यानी अब महाभारत, मैंने अपने आप से पूछा कि महाभारत पे तुम क्या लिखोगे? महाभारत का कोई भी पन्ना खोल दो, क्या लिखोगे आप? सब कुछ लिख चुका है। मैंने कहा अर्जुन की ध्वजा, रथ की ध्वजा में हनुमान जी बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हो? ये जो युद्ध चल रहा है, जो एक झूठ को खत्म करने के लिए, लेकिन झूठ से ही लड़ा जा रहा है, तो क्या करें? तो हनुमान जी वहां तभी था, नियम ये था कि सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। तो हनुमान जी अब गुस्सा है, क्रोधित है कि ये कौन सा युद्ध है, और राम जी से गुस्सा है, आप मुझे चिरंजीवी करके आप चले गए, आपने अपना अवतार समाप्त कर लिया, और मुझे ये क्या युद्ध दिखा रहे हो? तो मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी क्या कह रहे होंगे इस युद्ध के बारे में। तो सुधीर पांडे पूछ लगाकर हनुमान जी, और एक सेवक युधिष्ठिर जी भेज रहे हैं कि उनको ठीक कराने के लिए, और हनुमान जी कह रहे हैं मैं कल ध्वजा में बैठूंगा नहीं, पहले मुझे बताओ ये क्या हो रहा है। तो वो नाटक लिखा गया, और जिसके अंत में पता चलता है कि वो सारे सेवक जो आ रहे थे वो कृष्ण खुद थे, कि भैया तुमने पिछले जन्म में मेरी सेवा की थी, और ये महाभारत होना ही था। तो ये जब नाटक खेला गया, तब वही मैं टाइगर की बात कर रहा हूँ, नसीर साहब की। तो नसीर साहब कहते थे यार ये करेज है। करेज वो नहीं कि हनुमान जी की तरफ पूछ लगाकर घूमना और परफॉर्म करना सुधीर पांडे का, उनको वो नाटक बहुत ज़्यादा पसंद था। पर वही जब मैंने सर सरला किया 2001 में, जो कहते थे नाटक देखा समझ में नहीं आया पर मजा आया, सर सरला देखा यही नाटक उस शो के बाद मिलने नहीं आए। फिर मुझे खबर मिली कि मैक्स से कह देना नाटक समझ में आ गया, अब क्या मिले। We are not watching one story, we can interpret the story, and that's what I feel। इतनी ऑडियंस होती है, मैं इनको इसलिए जोड़ता हूँ कि वो अपना अपना नाटक देखें, क्योंकि लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन लगाएं। करेक्ट। मुझे लगता है कि अब विशाल भारद्वाज को क्या ज़रूरत है? विशाल भारद्वाज तब बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर था, मैं 90s की बात कर रहा हूँ। उसने कहा मकरंद तुम्हारा नाटक सुनाओ यार। मैंने कस्तूरी नाटक सुना है। कस्तूरी नाटक मैंने जब सुनाया उसके सत्या स्टूडियो में, और उसने कहा इसका म्यूजिक मैं करके देता हूँ। उसने कस्तूरी का म्यूजिक was by विशाल भारद्वाज। Oh, I didn't know this. He wrote the lyrics, Rekha sang, and he sent me विशाल भारद्वाज का म्यूजिक फॉर नाटक कस्तूरी। तो इतने कंट्रीब्यूशन रहे। समीर मोंडलकर बहुत बड़े वाटर कलर पेंटर है हिंदुस्तान के, वो उन दिनों में आगे नाटक देख के ही यूज्ड टू टॉक टू मी। ग्रेट स्कल्प्टर सुभाष अवचर, ही इनफैक्ट प्रेजेंटेड मी वन ऑफ माई ब्रॉन्ज स्टैचू। मुझे उसकी वैल्यू नहीं थी, मैंने मतलब क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि मैं बनाता हूँ, मुझे कोई क्रेडिट मत दीजिए। तब वो कहते थे कि एक आप इज़म बना रहे हो, कि तुम एक कुछ नया लेके आ रहे हो। पर आई वॉज सपोर्टेड बाय फिल्म मेकर्स लाइक गोविंद निलानी, सुधीर मिश्रा। दे यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू डिस्कस विथ मी कि तुमने इस नाटक में क्या किया। जैसे हम अगर आप लोगों को मालूम ना हो, पहले 3 अंकों में नाटक होता था, 2 इंटरवल्स होते थे, फिर 4 अंक होते थे। द 4th act used to be called the discussion act. That's where we used to have drink. बेसिकली लोग कहते हैं कि ड्रिंक क्यों? तो ड्रिंक इसलिए कि कुछ तो पीना पड़ेगा, थके हुए हैं, लेकिन अभी बात करनी ज़रूरी है। नाटक में क्या ठीक हुआ, क्या ठीक नहीं हुआ, और इसमें ऑडियंस भी, कभी कभी ऑडियंस रुकती थी। तो मैं बताता हूँ, नाटक की हायवदन की पद्मिनी कर रही थी। हाँ, मैंने पद्मिनी किया था, है ना जी। तुम्हारा जो पहला कॉन्फिडेंस था, देखिए आप पद्मिनी लग रही थी या नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास, आत्मबल और तुम्हारी तैयारी, तीनों मुझे पसंद आई थी। आई थिंक वी गेव यू the best marks. I think so, something like that. If you remember, I think I used to be very good in class. And I remember हम लोगों के पास सबने देखा था ये आहाना को क्या ऐसा कर दिया, but it was a difficult character. Yeah, it was a difficult one. It was a difficult character. Any actress would say इतना complex character, and तुमने तुम्हारे एग्जामिनेशन में कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था।